नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जगदलपुर में सीएम साय का नक्सलियों को कड़ा संदेश। चुनाव जीतने के बाद नक्सली हिंसा के गढ़ बस्तर में पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, नक्सलवाद से कड़ाई से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीति के अनुसार नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में और आक्रामकता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिशन आदित्य L1 की सफलता पर इसरो को दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 के अपने गंतव्य स्थल L1 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी लगन, समर्पण, मेहनत और प्रतिभा से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। सतनामी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सतनामी उत्थान और जागृति समिति की ओर से सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के युवक युवतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही सतनामी समाज के विकास के लिए काम करने की बात कही। श्री राम के रंग में रंगेगा छत्तीसगढ़। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस दिन पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव मनाने की पूरी तैयारी। अपने राज्य छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, भाजपा के साथ ही कई सामाजिक संगठन इस दिन के लिए अलग अलग तैयारी में लगे हैं। प्रदेश में 15,000 स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव दिखाया जाएगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। हाल ही में संगठनात्मक बदलावों के बाद अब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। पार्टी ने इस संबंध में लिस्ट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में 24 और छत्तीसगढ़ में 11 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। दर्द का हिसाब जरूर लिया जाएगा। बस्तर में नक्सलवाद के मुद्दे पर बोले गृह मंत्री विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि बातचीत से अगर बस्तर के युवा जो भटक कर नक्सली बन गए हैं और वे मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। गृह मंत्री ने कहा कि मैंने इससे पहले भी बयान दिया है कि बस्तर के जो युवा भ्रमित होकर भटक कर हिंसा का रास्ता अपना लिए हैं। छत्तीसगढ़ में जुआरियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पुलिस जुआरियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। इस संबंध में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पत्थर लाल खार इलाके के खेत में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से इन जुआरियों के पास से करीब 56,000 नगद, एक कार और मौके से 3 बाइक बरामद की है। शराब या सिगरेट पीकर चलाई कार तो सेंसर कर लेगा डिटेक्ट, मचाएगा शोर। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग के तत्वाधान में विज्ञान, तकनीक व प्रबंधन में शोध और नवाचार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयुष नायक एवं यश राही ने कार में सेंसर का मॉडल प्रस्तुत किया। दिखाया कि यदि ड्राइवर कार चलाते समय शराब पिया हो, सिगरेट पी रहा हो या फिर झपकी मार रहा हो तो इसमें कार में लगा सेंसर डिटेक्ट कर बच उठेगा। कुम्हारी ओवरब्रिज आज से 6 दिनों के लिए बंद। रोजाना सड़क मार्ग से रायपुर से दुर्ग आने वालों के लिए बुरी खबर है। निर्माणाधीन कुम्हारी ओवरब्रिज आज से पूर्णतः बंद रहेगा। ब्रिज पर लोड टेस्टिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहन चालकों के लिए ओवरब्रिज मार्ग सभी वाहनों को प्रतिबंध रहेगा। ब्रिज पर यह कार्य अगले 6 दिनों तक चलेगा। 200 साल पुरानी रियासत कालीन कांकेर मेले की शुरुआत। कांकेर में रियासत कालीन 4 दिनों तक चलने वाले मेले की शुरुआत पहले दिन देव मेले से हो गई है। राज परिवार के सदस्य अश्विनी प्रताप देव ने विधिवत मेला खंभा व अन्य देवी देवताओं की विधिवत पूजा कर देव विग्रहों से सुख समृद्धि की कामना कर मेले की शुभकामनाएं दी। इसके बाद देवी देवताओं ने मेले की 2.5 परिक्रमा कर पारंपरिक गाजे बाजे के साथ नृत्य करते नजर आए। 3 माह में सिम्स में होंगी सारी व्यवस्थाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, सिम्स की बिल्डिंग काफी छोटी है। कोनी में सिम्स के नए भवन के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गई है। लेआउट पास हो गया है। वहां नए अस्पताल भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं 3 महीने के अंदर टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है।
भिलाई और रिसाली में आज नहीं आएगा पानी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के जोन 1 और 2 में आज सोमवार 8 जनवरी को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। ये समस्या निगम के जल शोधन संयंत्र 66 MLT के मुख्य राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते हुई है। निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए सोमवार को 12 घंटे का शटडाउन लिया है। रायपुर में अब प्रत्येक सोमवार लोगों के लिए लगेगी जन चौपाल। रायपुर के कलेक्टर कार्यालय में अब हर सोमवार को जन चौपाल लगाई जाएगी। इस जन चौपाल में कलेक्टर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस जन चौपाल में सभी अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहेंगे। यह जन चौपाल प्रत्येक सोमवार को 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रोज सामने आ रहे मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 1 मार्च से हो रहा जीएसटी के नियम में बदलाव। केंद्र सरकार 1 मार्च से जीएसटी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। एनआईसी ने जीएसटी टैक्स पेयर से कहा है कि अब वह बिना ई चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह नियम ई चालान के पात्र टैक्स पेयर्स के लिए ही लागू होगा। ग्राहकों और अन्य ट्रांजैक्शन के लिए ई वे बिल जनरेट करने के लिए ई चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 50,000 से अधिक के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।